अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आपके इलाके में सड़कें रिपेयर होंगी या नहीं, फुटपाथ बनेंगे या नहीं, नाले साफ होंगे या नहीं, पार्क बनेंगे या नहीं, विकास का काम होगा या नहीं, ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आपका विधायक किस पार्टी से है। यदि आपका विधायक रूलिंग बीजेपी गठबंधन से है या नहीं। जी हां, अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये बताया है कि बीएमसी की तरफ से सिर्फ उन विधायकों को फंड मिल रहा है या उन विधायकों को फंड जारी किया जा रहा है जो रूलिंग बीजेपी गठबंधन का हिस्सा हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बीएमसी की नई पॉलिसी के तहत मुंबई के हर विधायक को विकास के कार्यों के लिए लगभग 35 करोड़ रुपए तक का फंड मिल सकते हैं, उनको फंड दिए जाते हैं जो कि अलग अलग विधायकों के बने हुए हैं। मुंबई में 36 विधायक हैं, जिसमें से 21 रूलिंग बीजेपी गठबंधन के हैं, 15 उद्धव गट की शिवसेना के हैं, कांग्रेस और एनसीपी के हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने आरटीआई के जरिए ये खुलासा किया है कि बीजेपी गठबंधन के विधायकों को तो बीएमसी भर भर के फंड दे रही है, लेकिन विपक्ष के विधायकों को फंड्स वाली फाइल लटकी हुई है। बार बार कहने के बावजूद भी विपक्ष के विधायकों को कोई फंड नहीं मिल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बीजेपी के 16 विधायकों ने 462 करोड़ का फंड मांगा और उन्हें फंड 374 करोड़ रुपए का फंड दे भी दिया गया। इस तरह से शिंदे गुट के 5 विधायकों ने 191 करोड़ का फंड मांगा और उन्हें 126 करोड़ का फंड दे दिया गया। वहीं मुंबई की 36 में से 15 सीटों पर विपक्ष के विधायकों को कोई भी फंड नहीं मिला है। इनमें से 15 विधायकों में से 11 विधायकों ने बार बार लेटर लिखकर फंड मांगा, फंड की डिमांड की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उद्धव गुट के 9 विधायक हैं जिन्होंने 84.75 करोड़ का फंड मांगा था, यानी कि 84 करोड़ का फंड मांगा था, लेकिन उन्हें 1 रुपया भी नहीं मिला। यही हाल कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी पार्टी का भी है, क्योंकि बीएमसी के चुनाव 2 साल से पेंडिंग है। इसलिए नई पॉलिसी के तहत मुंबई के विधायक अपने अपने इलाकों में विकास कार्यों के लिए बीएमसी से फंड ले सकते हैं। इस फंड में मैक्सिमम लिमिट 35 करोड़ की रखी गई है। आंकड़े जो हैं वो बता रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के दिखा रहे हैं कि फरवरी 2023 से लेकर दिसंबर तक विधायकों को, मुंबई के विधायकों को कुल 500 करोड़ रुपए का फंड दिया गया। इसमें से बीजेपी और शिंदे गुट के विधायकों को करोड़ों रुपए का फंड है, फाइल में लिखा हुआ है, हफ्तों में क्लियर हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष के विधायकों की फाइल महीनों से लटकी हुई है, महीनों से जहां की तहां है। बीएमसी से मिलने वाले फंड के लिए मुंबई के विधायकों को मुंबई के 2 संरक्षक मंत्रियों को लेटर लिखना होता है, फिर वो आगे बीएमसी को फाइल भेज देते हैं। प्रोसेस ही बताता है और फंड्स क्लियर होते हैं। फंड्स मिलने के लिए संरक्षक मंत्री और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मंजूरी जो है वो जरूरी होती है। मुंबई में विपक्ष के विधायकों का अब आरोप है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके इलाके के काम रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, और ऐसा जानबूझकर रूलिंग बीजेपी गठबंधन के मंत्री उन्हें फंड्स नहीं दे रहे हैं और जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। मुंबई की धारावाही, जोगेश्वरी, भिंडवी जैसी सीटों पर बात की जाए तो विपक्ष के विधायक हैं जिनका यह आरोप है साफ साफ कि उनके बीएमसी से कोई फंड उन्हें नहीं मिल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट पर मुंबई के एक संरक्षक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा का दावा है कि किसी का पैसा रोका नहीं गया है। विपक्ष के विधायकों को भी फंड्स दिया गया है, उनको भी फंड्स जो है वो जारी किए गए हैं। दूसरी तरफ इंडियन एक्सप्रेस की खबर से महाराष्ट्र की रूलिंग सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं वो गंभीर भी हैं, क्योंकि भाई बीएमसी का पैसा तो टैक्स पेयर का पैसा है, वो किसी एक पार्टी का पैसा तो है नहीं, वो किसी पार्टी की संपत्ति तो है नहीं। अगर इस तरह से टैक्स पेयर के पैसे का दुरुपयोग होगा या उसके पैसों के सही इलाकों में सही तरह से कार्य नहीं होगा तो बाकी किस तरह से होगा? ये तो सीधे सीधे सत्ता का दुरुपयोग का मामला है। नेताओं की इस तरह की लड़ाई में मुंबई की जनता क्यों पिसे? विपक्ष तो ये भी आरोप लगा रहा है कि फंड्स रोकना एक तरह की साजिश है कि विपक्ष के और विधायक मजबूर होकर बीजेपी के पाले में ही आ जाएं, यानी कि उन्हें कोई मौका ना दिया जाए काम करने का।